अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। गैर इमदाद याफ्ता मदारिस के असातिज़ा कई सालों से ग्रांट से महरूम। वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ग्रांट जारी करे मुन्ना अली। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है मदरसा बोर्ड से कि जहां पर मुन्ना अली ने वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से गुजारिश की है कि गैर इमदाद याफ्ता मुल्हिका मदारिस के जो असातिज़ा हैं कई सालों से ग्रांट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो सारे कागजात सही हैं, उसके बावजूद ग्रांट जारी नहीं किया जा रहा है, तो नीतीश कुमार जल्द से जल्द और वज़ीर तालीम जारी करें ग्रांट। तो दोस्तों पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। 2459 आल बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन के रियासती सदर जनाब मुन्ना अली ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2011 में एक मुश्त 2459 प्लस एक मदरसा को ग्रांट के जुमरे में शामिल करने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने काबीना के जरिए 1 अरब 8 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी। 2 साल बाद 2013 में 205 जबकि 4 साल बाद 2015 में 609 मदारिस को ग्रांट के जुमरे में शामिल किया गया, जबकि सभी इस शराइत को पूरा करने के बावजूद भी 575 मदरसों की फाइलें महकमा तालीम में कई सालों से जीनत बनी हुई हैं, जबकि बाकी बचे मदरसा की फाइलें मदरसा बोर्ड की धूल चाट रही हैं। वज़ीर आला एक तरफ इंसाफ के साथ विकास की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मदारिस के असातिज़ा के साथ लगातार सौतेला रवैया अपना रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ 814 मदरस को ही ग्रांट के ज़मरे में शामिल क्यों किया गया, बाकी 1646 प्लॉट 339 मदारिस को इस से महरूम क्यों रखा गया, जबकि 575 मदारिस के असातिज़ा ने कई बार धरना मुजाहरा भी किया। वज़ीर आला को यकीन दहानी के बावजूद मुजाहरा को वापस ले लिया गया, लेकिन आज तक वज़ीर तालीम ने इन मदारिस वालों को सिर्फ और सिर्फ ठगने जैसा काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि 2015 से अब तक कई बार गैर इमदाद याफ्ता मदारिस के मसले पर MLC मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, MLC डॉक्टर खालिद अनवर को चाधाम विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने असम्बली इजलास के दौरान भी इस मसले को वज़ीर आला और वज़ीर तालीम को आगाह करने की काम किया है। वज़ीर तालीम ने इन लीडरों के सवाल के जवाब में साफ साफ कहा कि महकमा तालीम में जो फाइलें हैं उस पे कार्रवाई तेजी के साथ चल रही है। सही पाए गए सभी मदरसों को जल्द ही ग्रांट के जुमरे में शामिल कर लिया जाएगा। अफसोस सदअफसोस आज तक इन मदारिस के असातिज़ा को ग्रांट नहीं मिल सका। आगे उन्होंने कहा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने भी इन मदारिस के असातिज़ा को प्रेस रिलीज के जरिए यही दिलासा देने की कोशिश की कि 575 मदारिस के वज़ीर आला बहुत जल्द ग्रांट जारी करने जा रही हैं, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ गैर इमदाद याफ्ता मदारिस के असातिज़ा को दिलासा ही दिया गया है, ग्रांट नहीं। कई सालों से ग्रांट न मिलने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों की सभी परेशानी में मुब्तला है। प्रेस रिलीज के जरिए से वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार, वज़ीर तालीम कृष्ण नंद प्रसाद वर्मा से साथ में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक के पूर्व बहार मौके को देखते हुए असातिज़ा की परेशानियों को हल करने की कोशिश करें और जल्द से जल्द मदारिस के जो है ग्रांट जारी कर दें। इस वक्त अपील करना है ज़ैनुल हक सचिव, अशफाक राहत कादरी, मोइनुल हक, मौलाना शमीम, मास्टर मुर्तजा, शामी इकबाल, शहाबुद्दीन, अजीमुद्दीन, महबूब आलम वगैरह। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं भी अपने इस इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल के जरिए से मैं बिहार सरकार और नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द आप मदारिस के असातिज़ा के साथ इंसाफ करके और ग्रांट जारी करिए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।